गुरुवार को प्रदेश में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के परिप्रेक्ष्य में जनपद मुरादाबाद में कलेक्ट्रेट सभागार मुरादाबाद में इन्वेस्टर मीट का आयोजन हुआ। संयुक्त आयुक्त उद्योग योगेश कुमार द्वारा कार्यक्रम में आए सभी अधिकारियों का स्वागत हुआ। सर्वप्रथम कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अंजनेय कुमार सिंह, मंडलायुक्त शैलेंद्र कुमार सिंह, जिलाधिकारी हेमराज मीणा, एसएसपी सुमित यादव, मुख्य विकास अधिकारी द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में ग्लोबल इन्वेस्ट समिट के संबंध में एक वीडियो का प्रसारण किया गया और निवेश सारथी पोर्टल का प्रस्तुतिकरण किया गया। कार्यक्रम के दौरान मंडलायुक्त द्वारा उद्यमियों, निर्यातकों और हस्तशिल्पियों के लिए मंडल स्तरीय सिंगल विंडो समाधान पोर्टल का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में निवेश नीतियों पर विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तुतिकरण दी गई, जिसमें एमएसएमई नीति 2022 पर अभिषेक वर्मा, अपर सांख्यिकीय अधिकारी, जिला उद्योग प्रोत्साहन और उद्यमिता विकास केंद्र मुरादाबाद द्वारा व्याख्यान दिया गया। रास्ते में क्या क्या दिक्कतें हैं उस पर फोकस करना हमारा जो प्रायोरिटी है हम अधिकारियों की वही है। कुछ जो सभी लोगों से इंटरेक्शन के बाद जो मेरी सूचना में आई है उन सब पे हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे पहली जो समस्या है वो भूमि की, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर की, और इन दोनों ही पे हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन भूमि के साथ एक सबसे बड़ी समस्या जो आप लोग फेस कर रहे हैं वो है इंडस्ट्रियल एरिया में नक्शा पास होने की, जो प्राधिकरण से संबंधित है, और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप करने की समस्या प्राधिकरण से ही संबंधित है। दो एरिया है मेजरली, गजरौला और मुरादाबाद। कुछ लोग मुझसे मिलने आए थे पिछले 2-3 दिनों में, जो उनकी मूल समस्या थी कि गजरौला में अभी मास्टर प्लान जो कि पेंडिंग है, तो इससे नक्शे पास नहीं हो रहे। कल मैंने अपर मुख्य सचिव महोदय से बात की इसके बारे में, और मुझे लगता है 1 सप्ताह के अंदर उन्होंने जैसा मुझे एश्योर किया है, 1 सप्ताह के अंदर इस समस्या का समाधान हो जाएगा कि गजरौला में मुरादाबाद दोनों ही स्थानों पर हमारा प्रयास है कि आप लोगों के नक्शे पास होने लगेंगे, और नक्शे पास होने के रास्ते में जो भी अड़चन स्थानीय स्तर पर होगी उसे दूर करना मेरी जिम्मेदारी होगी, मैं खुद इसको देखूंगा। और इसके लिए कुछ जो चीजें देखी गई हैं, जैसे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उस पर मैंने पहले भी बात की थी। आप सभी लोग हैं, आप लोगों के माध्यम से सभी से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि एक बड़ी समस्या क्या आती है कि रोड हम लोगों ने जो अभी तक मास्टर प्लान में जो बेसिक चीजें आप ही लोगों के सुझाव के अनुसार और जो व्यावहारिकता थी उसके अनुसार हमने जो सर्कुलर प्लान चुना है वो एग्जिस्टिंग चक रोडों को चुना है। चक रोडों को चौड़ा करके रास्ते बनाना ज्यादा आसान है, तो उसी के हिसाब से हमने सर्कुलर प्लान को पहले पास किया था और उसी हिसाब से प्लानिंग भी कर लेंगे। उसमें हमें आपका सहयोग इस तरीके से चाहिए होगा कि अगर हम रोड के लिए जमीन एक्वायर करने जाते हैं तो समय लगेगा। हमने इसके लिए आग्रह किया था कि अगर 4 से 6 मीटर की अगर चक रोड है और हमें आपसे 3-3 मीटर दोनों तरफ मिल जाता है तो हम तुरंत रोड बना देंगे और तुरंत आपका नक्शा भी पास कर देंगे। इस पे आप लोग विचार करें कि पूरे एरिया में, जिस एरिया में हमें पूरा मिल जाएगा, हम तुरंत वहां पे रोड कंस्ट्रक्शन कर देंगे। ये मेरा वायदा है। बस आपको लिख के देना पड़ेगा कि बाईं तरफ हम 3 मीटर दे रहे हैं रोड के लिए, उसमें कोई समस्या नहीं आएगी। और जहां पे भी ऐसा हुआ है हमने प्राथमिकता पे कार्य किया है। 2 की काम कम हुआ है अभी, क्योंकि अड़चन वही है कि जब क्लियर हमें मिल जाती है जमीन तो हम तेजी से काम करते हैं। साथ ही मत्स्य विभाग की पॉलिसी की जानकारी दी गई, जिसमें बताया गया कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत मत्स्यिकी एवं जल कृषि रोजगार, खाद्य और पोषधीय सुरक्षा, विदेशी मुद्रा आय और लाखों लोगों में विशेषकर ग्रामीण जनसंख्या की आय में सबसे महत्वपूर्ण योगदान के कारण विकास कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। ये क्षेत्र प्राथमिक स्तर पर मछुआरों और मछली किसानों को और इसी मूल्य श्रृंखला में लगभग दुगने लोगों को आजीविका प्रदान करता है। कि वहाँ पे तो क्राइम है, वहाँ पे तो ये सब चीज़ें हैं, और पिछले 5-6 सालों में आपने देखा है कि वो जो एक पहचान थी वो चेंज होती जा रही है, और जो इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं, व्यापार यहाँ का बढ़ रहा है, सब चीज़ें हो रही है, तो उसको देख के बड़ा अच्छा लगता है। अब जब हम वापस जाते हैं, वापस राजस्थान में कभी जाना होता है तो लोग कहते हैं नहीं अभी काफ़ी वहाँ पे चीज़ें ठीक हो गई है, और वो चीज़ें ठीक करने में हमारा तो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, वो ठीक हो रही है तब भी और नहीं हो रही है तब भी। तो मैं आप सभी को यही आश्वस्त करूंगा कि आप लोग जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग आपके साथ में हैं, और आपकी जो भी असुविधाएं होती हैं आप लोगों को, तो मैंने उसको पर्सनली महसूस किया है कि आप लोगों को किस तरह की दिक्कतें होती है। मैं
इससे पहले शुरुआत में जब एसपी सिटी जब गोरखपुर था तो तब वहाँ का मैंने देखा कि कुछ लोग बड़ी दिक्कतें होती थी, कुछ रंगदारी के मामले आते थे, कुछ व्यापारी डरे रहते थे। और वहाँ मैंने जो एसपी एसएसपी रहते हैं तो बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होता, लेकिन एसपी सिटी का जो एक पद होता है वो ऐसा पद होता है जिसमें कि हर जगह हमारा जाना होता है। और मैंने देखा है कि व्यापारियों के पास में पैसा सब कुछ था, सब चीज़ें थी। कुछ लोग अपनी गाड़ियाँ छुपा के रखते थे, कुछ लोग अपना घर नहीं बनाते थे कि मतलब हाईलाइट नहीं करना होता था अपने आप को। एक बड़े वहाँ पे एक बड़े ज्वेलर हैं, उनको मैंने देखा कि एक छोटी सी गली में उन्होंने अपनी दुकान खोल रखी थी, और बाद में जब चीज़ें ठीक हुई तो उन्होंने बड़े बड़े शोरूम्स अपने बनाए। और नोटबंदी के टाइम पे हमने देखा कि मतलब वहाँ एक हफ्ते में करीब 3300 करोड़ के आसपास में जो नोट बदले गए उस समय, तो इतना बड़ा वहाँ बिजनेस था, लेकिन लगता नहीं था। तो ऐसे ही आप लोगों को भी यहाँ पे एक असुविधा का माहौल रहा होगा पहले, लेकिन अभी हम पूरी तरीके से आप लोगों को आश्वस्त कर सकते हैं कि अभी इस तरह की कोई चीज़ें नहीं है। और कोई भी व्यक्ति यदि आप लोगों को किसी भी तरीके की बाधा पहुंचाता है अपने कार्य में या अपने किसी भी कार्य में, तो उसके लिए आप निसंकोच रूप से और निसंदेह मेरे पास में आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे नीचे की जो टीम है उससे संपर्क कर सकते हैं, आपको कहीं असुविधा नहीं होगी और आप अपना जो काम है उसको पूरे उसके साथ में करें, मन से करें, और कहीं पे भी डरने की कहीं कोई ज़रूरत नहीं है। और आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। और इस जनपद का जो नाम है वो मैंने पहले भी मैं यहाँ के बारे में जानकारी थी, और यहाँ आने के बाद में और चीज़ें जानने को मिली कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बना के बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं और लोगों को यहाँ पे रोजगार दे रहे हैं। 2-3 चीज़ें जो डीएम साहब ने बताई कि जो आपके श्रमिक हैं उनका भी आप लोगों को, जो कुछ लोग बहुत अच्छा ख्याल रख रहे हैं, तो उनका आप लोग ख्याल जरूर रखें। क्योंकि मैंने ये भी फील किया है, मैं एक बार शुरुआती सर्विस में मैं श्रीनगर में था, तो मैंने देखा सर कि श्रीनगर में JNK में वहाँ करीब 7 से 8 हज़ार लोग रहते थे। तो उनसे पूछते थे तो वो यही कहते थे, भैया वहाँ पे हमको परमानेंट रोजगार नहीं मिलता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं और साल भर की अपनी आमदनी यहाँ, चूंकि धान लगाने से लेके हर तरह के लेबर का काम करते हैं। तो यूपी के अंदर लेबर की कोई कमी नहीं है और टैलेंट की कोई कमी नहीं है। आप जहाँ जाए वहाँ आपको नए नए मतलब चीज़ें मिलेगी जो कि और जगह नहीं मिलती है। यहाँ का लेबर हर चीज़ बना सकता है। और मतलब आपने देखा होगा कि हर मुख्य विकास अधिकारी और जिलाधिकारी द्वारा संबोधन प्रस्तुत किया गया। जनपद मुरादाबाद में 9,000 करोड़ के लक्ष्य के सापेक्ष निवेश सारथी पोर्टल पर 7,755 करोड़ का MOU हो चुका है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि द्वारा 2,200 करोड़ के 44 MOU निवेशकों को वितरित किए गए। 12 फरवरी के बीच में द्वारा जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन होने जा रहा है, उसके संदर्भ में हर जिले में इन्वेस्टर्स मीट कराई जा रही है, जिससे जो भी उद्यमी है उनको अधिक से अधिक जोड़ा जाए और अपने प्रदेश में अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जाए। और इससे न केवल प्रदेश की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, बल्कि लोगों को बेहतर एम्प्लॉयमेंट भी मिल सकेगा। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आज यहाँ पर मुरादाबाद जनपद में इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया गया, जिसमें यहाँ के सभी जो इस्टेब्लिश्ड एक्सपोर्टर्स हैं, जो इंडस्ट्रिस्ट हैं और जो नए जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उन लोगों ने भाग किया है। मुरादाबाद की अगर हम बात करें तो यहाँ 9,000 करोड़ का हमको टारगेट दिया गया है, जो इन्वेस्टमेंट करवाना है इस इन्वेस्टर्स मीट के दौरान। अभी तक हमारे पास 5,000 करोड़ से ऊपर के प्रपोजल्स अभी तक यहाँ के उद्यमियों द्वारा प्राप्त हो चुके हैं। तो इसके लिए मैं जनपद के सभी उद्यमियों को बधाई दूंगा। ये बड़े उत्साह से प्रदेश सरकार के इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम में भाग कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि मुरादाबाद टॉप 3-4 जिलों में रहेगा जो इन्वेस्टमेंट करने वाले ज़िले होंगे। चूँकि मुरादाबाद में वैसे भी इंडस्ट्रीज़ का एक अच्छा माहौल है। लगभग 9,000 करोड़ का यहाँ का सालाना एक्सपोर्ट है और 10,000 करोड़ के आसपास की डोमेस्टिक मार्केट है। तो अपने आप में अगर हैंडीक्राफ्ट की बात करें तो 40% पूरे कंट्री का जो एक्सपोर्ट है हमारे जनपद का है। तो पहले से इस्टेब्लिश जिला है, लेकिन इस बीच जिस तरह से उद्यमी सभी उत्साह दिखा रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि बेहतर माहौल बनेगा यहाँ और बेहतर कार्य हमारे उद्यमी करेंगे। जो हमारे विभिन्न विभागीय अधिकारी हैं, जो जिनका काम है इंफ्रा डेवलप करना, चीज़ों को फैसिलिटेट करना, वो लोग भी आज यहाँ पर इस सम्मेलन में उपस्थित हैं और जो भी आपस में चर्चा पर चर्चा हुई और जो भी छिटपुट दिक्कतें आ रही हैं उनका हम लोग तत्परता से और समाधान। कार्यक्रम में मनीष कुमार पाठक, सहायक आयुक्त उद्योग, सुभाष कुमार, अग्निशमन अधिकारी मौजूद रहे।